नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको क्लास 10 और 12 का जो प्रेजेंट सिनेरियो है एग्जामिनेशन को लेकर के उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये बात बता दूं कि वीडियो को एकदम शुरू से लास्ट तक दिखेगा, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा या फिर कुछ कम समझ में आएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी में 14 जनवरी तक हर एक इंस्टीट्यूट्स को बंद करने के बारे में इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है। और प्रेजेंट सिनेरियो कुछ ऐसा है कि ऑलमोस्ट हर जगह सर्दियों की छुट्टी चल रही है, और इसके साथ ही रीओपनिंग के बारे में कोई इंस्ट्रक्शंस है नहीं। और सेम हाल है दिल्ली में भी। दिल्ली में भी ऑलरेडी बंद करने के बारे में इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं। यहाँ एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है बोथ फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स दैट स्कूल्स और कॉलेजेस फिर से कब रीओपनिंग होंगे, क्योंकि इसके बारे में कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया नहीं गया है। मोरोवर दिल्ली में येलो अलर्ट ऑलरेडी दे दिए गए हैं, और इससे ये साबित होता है कि इंस्टीट्यूट्स अभी समय है खोलने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह भी कह दिया है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कोई दबाव नहीं है, वो जब चाहे भेज सकते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स को भी ये सांत्वना रखने के लिए बताया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्कूल जाना ही है, क्योंकि पहले आता है हेल्थ, उसके बाद आता है रेस्ट ऑफ थिंग्स। इसी के साथ ये इंस्ट्रक्शन वेस्ट बंगाल में भी दिया गया है कि स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि लास्ट 1 वीक में ही ऑलमोस्ट 4500 इंक्रीमेंट है कोरोना केसेस। अब मैं आपको कुछ एग्जाम डेट्स बता दूं हर एक स्टेट्स के, उसके बाद हम बात करेंगे रिमेनिंग टॉपिक में। चलिए मैं आपको डेट्स बताए जाता हूं। बिहार बोर्ड में 10th क्लास के लिए 17 फरवरी टू 24 फरवरी तक का डेट दिया गया है। उसी पे क्लास 12 का डेट दिया गया है 1 फरवरी टू 14 फरवरी। नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़ बोर्ड का, जिसमें 10th क्लास के लिए 3 मार्च टू 23 मार्च दिया गया है, और क्लास 12 के लिए 2 मार्च टू 30 मार्च दिया गया है डेट। उसके बाद आता है एमपी बोर्ड में 10th क्लास के लिए 18 फरवरी टू 10 मार्च दिया गया है डेट्स, और 12th क्लास के लिए 17 फरवरी टू 12 मार्च दिया गया है। महाराष्ट्र बोर्ड में सेम एग्जामिनेशन के लिए क्लास 10th के लिए दिया गया है 15 मार्च टू 18 अप्रैल। नेक्स्ट आया है क्लास 12 के लिए 4 मार्च टू 17 अप्रैल। तो यूपी बोर्ड में यहाँ पर कोई डेट अभी तक दिया नहीं गया है, किस कारण से, क्योंकि चुनाव के लिए वेट किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम एस्टिमेट ये लगा सकते हैं कि एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं मार्च में ही स्टार्ट होगा। मार्च 7 तारीख के आसपास हर बोर्ड्स में एग्जामिनेशन स्टार्ट किए जाएंगे, और कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन खत्म होने वाला है अप्रैल के फर्स्ट वीक में। ये तो रहे स्टेट बोर्ड्स के रिकॉर्ड्स। अब आता है सेंट्रल बोर्ड मतलब सीबीएसई क्या कर रहा है। सीबीएसई का ऑलरेडी टर्म 1 का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। अब स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं टर्म 2 के एग्जामिनेशन के लिए, जहां 50% ऑफ द सिलेबस हैज बीन रिकवर्ड इन फर्स्ट टर्म में ही 50% सिलेबस कवर कर दिया गया है। अब रिमेनिंग 50% टर्म 2 के लिए रखा गया है। लेकिन यहाँ पर सवाल तैयार होता है कि स्टूडेंट्स के पास अभी समय कितने हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अगर ये 3 महीने अगर हाथ में रखा जाए तो 3 महीने में क्या 50% ऑफ सिलेबस कवर किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स इस चीज के लिए मांग कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन को अप्रैल मंथ में कंडक्ट किया जाए। तो अभी हमें ये देखना है कि एग्जामिनेशन कब होते हैं। ऑल टुगेदर 52 लाख स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में अपियर होने वाले हैं, जिसमें प्री बोर्ड्स के डेट भी आ चुके हैं ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टेट्स के। अब सवाल यह है कि प्रिपरेशन कैसे किया जाए। तो प्रिपरेशन के लिए सरकार ने अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट किया है, एक वेबसाइट कंट्रीब्यूट किया है जिसमें स्टूडेंट अपना प्रिपरेशन कर सकता है, और वो वेबसाइट है सफलता.com। दोस्तों आप सफलता.com पर जाकर के अपना जो भी 10th और 12th का एग्जामिनेशन है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, और साथ ही आप और एक वेबसाइट से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और वो हो गया fullback.in। आप गूगल में सर्च करें, दोनों वेबसाइट आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। बोर्ड्स अपनी पूरी तैयारी में लगा हुआ है कि स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन कैसे लिया जाए, क्योंकि बोर्ड्स चाहे कैसे भी हो एग्जाम इस बार लेना ही चाहता है, क्योंकि लास्ट ईयर भी एग्जाम्स नहीं लिया गया था। अब सवाल यहाँ पर यह तैयार होता है कि क्या यह पॉसिबल होगा, क्योंकि कोरोना भी अपना स्पीड उसी तरीके से बढ़ाया जा रहा है जैसे बोर्ड अपना स्पीड बढ़ा रहा है एग्जाम्स कंडक्ट करने के लिए। लेकिन दुख की खबर यह है कि कोरोना के साथ इस बार ओमिक्रॉन भी अपना सपोर्ट दिया जा रहा है, जिस पर क्या हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स रेगुलरली बढ़े जा रहे हैं। 25 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी तक ऑलमोस्ट 4500 का इंक्रीमेंट है सिर्फ कोलकाता सिटी के अंदर, और लाखों में रिकॉर्ड्स है ऑल ओवर इंडिया।
तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए एक पॉजिटिव साइन है, जहाँ एग्जाम्स नहीं होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ऑलरेडी सरकार अपनी तरफ से, और साथ ही आप बोल सकते हैं कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट अपनी तरफ से एक इंगित ऑलरेडी दे चुके हैं, एक हिंट ऑलरेडी दे चुके हैं कि एग्जाम्स नहीं भी हो सकते हैं। क्लास 5 और क्लास 8 के स्टूडेंट्स को ऑलरेडी प्रमोट करने के बारे में इंस्ट्रक्शंस दिया गया है इंस्टीट्यूट्स को। चलिए दोस्तों, इस टॉपिक से आपको ये सांत्वना जरूर मिलेगा कि कहीं ना कहीं क्लास 10th और क्लास 12 के लिए भी सेम टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। लेकिन असेसमेंट्स के लिए बोर्ड्स ने ऑलरेडी पहले से ही प्लान कर रखा था, जिस पर क्या हो रहा था कि टर्म 1 का, मतलब सीबीएसई बोर्ड ये कर रहा था कि टर्म 1 का एग्जामिनेशन उन्होंने लीगल प्रोसेस में कंडक्ट किया, रेगुलर वे में कंडक्ट किया, जिसमें ऑफलाइन एग्जामिनेशन हुआ था। और स्टूडेंट्स को अगर किसी कारण से फाइनल एग्जामिनेशन देने का मौका अगर नहीं मिला तो वो टर्म 1 के एग्जामिनेशन से ही फाइनल एग्जामिनेशन को एसेस करेंगे। इस पर कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट्स का भी राय लिया जाएगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन टर्म 1 में जरूरी नहीं है कि अच्छा ही हो। और स्टेट बोर्ड्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब यूनिट टेस्ट से लेकर के जितना भी एग्जामिनेशन अभी तक कंडक्ट किया गया है, हर एक एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन किया जा रहा है। तो इससे ये हमें तय होता है कि असेसमेंट के लिए इस ईयर एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। मतलब अगर एग्जामिनेशन कैंसिल कर भी दिया जाए या फिर स्टॉप कर भी दिया जाए तो भी बोर्ड्स को उतना दिक्कत नहीं फेस करना पड़ेगा जितना पिछले बार किए थे टू एसेस अ स्टूडेंट। तो दोस्तों, अब हमें यहाँ ये देखना है कि इस टोटल लड़ाई में कौन जीतता है, सरकार या पैंडेमिक। तो ये तो समय ही बताएगा। ऐसे जानकारियों के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।